आज की वीडियो में हम डिफरेंट रिसर्च टाइप्स को वन बाय वन डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पिरिकल रिसर्च, वन टाइम एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यहाँ पे वर्ड डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को, किसी इवेंट को या किसी फिनोमेना को ब्रीफली डिस्क्राइब करना कि व्हाट हैपेंड, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मींस टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम अंडर रिसर्च, कि जो प्रॉब्लम अंडर रिसर्च है, जिस प्रॉब्लम के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट सिचुएशन और फिनोमिना, कि किसी सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम, किसी इवेंट या स्टेट ऑफ अफेयर्स को ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो मेन फोकस होता है ना, वो होता है व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके ऊपर फोकस नहीं होता डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया जाता है कि व्हाट हैपेंड। इसलिए यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो भी अंडर रिसर्च है उसको चूंकि ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पे हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती। यहाँ आप कोई भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट नहीं करते, और जब आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट ही नहीं करते, अब हाइपोथेसिस बनाते ही नहीं है, तो फिर उनको टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या हुई कि ये किसी इवेंट को या किसी सिचुएशन को ब्रीफली डिस्क्राइब करती है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग है, कि लोगों की शॉपिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब ये एक प्रॉब्लम है, उसको आपने डिस्क्राइब करना है। एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और इसका एक पर्टिकुलर फ्लेवर है जिसको लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, इसी को आपने डिस्क्राइब करना है। तो ये होगी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और सबसे ज़्यादा इसको पसंद क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते, इसका आंसर होता है एनालिटिकल रिसर्च में। यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस होता है हाउ एंड व्हाई, कि कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट कैसे हुआ और क्यों हुआ। इसी के लिए हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं और फिर उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करके रिजल्ट्स को कंक्लूड किया जाता है। एनालिटिकल रिसर्च इज अबाउट क्रिटिकली एनालाइजिंग द फैक्ट्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। आपका जो भी प्रॉब्लम अंडर रिसर्च है, उसके जो भी डेटा आपके पास है, जो इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, उनका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्यों अराइज हुई, कैसे अराइज हुई, इसका आंसर तलाश किया जाता है एनालिटिकल रिसर्च में। हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में देखा ना कि कौन सा ऐसा फ्लेवर है जिसको लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अब एनालिटिकल रिसर्च के अंदर क्या होगा कि आप यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं कि इस एक पर्टिकुलर फ्लेवर को लोग सबसे ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं। मतलब कोई तो ऐसी वजह होगी ना, उसी वजह को आप तलाश करते हैं, उसी रीज़न का आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि लोग इस पर्टिकुलर फ्लेवर को क्यों सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, किस एज ग्रुप के लोग इसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो कि इस पर्टिकुलर फ्लेवर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। एनालिटिकल रिसर्च में आपका फोकस था हाउ एंड व्हाई पे, कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे आपका फोकस होता है व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट है अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च इज अबाउट फाइंडिंग अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम और इशू अफेक्टिंग द ग्रुप, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन। अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है कि किसी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तलाश करना। एक कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको फेस कर रही है सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ग्रुप, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन तलाश करना, इसे कहते हैं अप्लाइड और एक्शन रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी इन सिटीज, हाउ टू मिनिमाइज क्राइम्स। अब ये क्या, ये एक्शन रिसर्च है कि आपने इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना है कि किस तरह से हम सिटीज़ के अंदर से गुर्बत को या पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, इसको ख़त्म करना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि आपके सिटीज़ जो हैं उनके अंदर पॉवर्टी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। अब आपने एक्शन रिसर्च करनी है कि इस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन देना है। या ऐसा है कि आपकी कंट्री में क्राइम रेशियो बहुत बढ़ गई है, अब क्राइम्स को आपने कम करना है, तो इसके लिए आपको ऐसे मेथड बनाने पड़ेंगे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना होगा। तो इसके लिए जो रिसर्च की जाती है ना, इसे कहते हैं अप्लाइड और एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट है फंडामेंटल, बेसिक और प्योर रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक और प्योर रिसर्च भी कहते हैं।
अब फंडामेंटल रिसर्च जो है ना, ये अप्लाइड रिसर्च से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे जो रिसर्चर रिसर्च करता है ना, वो अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए करता है। फंडामेंटल रिसर्च इज टू इंक्रीज नॉलेज और डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी और मॉडल, कि यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है कि वो एक नई थ्योरी को फॉर्मुलेट करता है, कोई मॉडल डेवलप करता है, या अपने नॉलेज को इन्हांस करता है। यहाँ पे किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि ये जो स्टडी की जाती है ना, गैदरिंग द नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। अब इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल, इज परफॉर्मेंस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मोटिवेशन, कि अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं कि क्या परफॉर्मेंस हमेशा मोटिवेशन के साथ एसोसिएटेड होती है। अब आपकी कंपनी तो चल रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो चल रही है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी इस अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं कि क्या मोटिवेशन को बढ़ाने से परफॉर्मेंस बढ़ती है या नहीं बढ़ती, मतलब परफॉर्मेंस और मोटिवेशन आपस में एसोसिएटेड है या नहीं है। अब जो एमएस लेवल पे रिसर्च की जाती है या जो पीएचडी के स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, ये बेसिक और प्योर रिसर्च में आती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आप प्रीवियस रिसर्च पेपर स्टडी करते हैं, वहाँ पे रिसर्च गैप बताया जाता है। किसी भी रिसर्च पेपर के एंड पे आपको रिसर्च गैप मिलते हैं, उसी रिसर्च गैप से ही आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। Qualitative research deals with collecting, analyzing non-numerical data to understand concepts, opinions और experiences. Qualitative data, ये subjective data जो होता है ना, उसको डील करती है qualitative research. अब फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हर एक चीज़ की numerical value नहीं हो सकती। आपके इमोशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ओपिनियंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ह्यूमन बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एम्प्लॉय का एटीट्यूड है, मोटिवेशन है, जॉब सेटिस्फैक्शन है, इसको आप न्यूमेरिकली कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि किसी इंडिविजुअल का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ना, वो कितने मीटर है, या कितने केजी है, या कितने न्यूटन मीटर है, ठीक है, ये कितने किलोमीटर है। तो ये आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, उसके कुछ यूनिट्स होते हैं, लेकिन चूंकि जो सेटिस्फैक्शन है, मोटिवेशन है, ह्यूमन बिहेवियर है, एटीट्यूड है, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, इसलिए आप इनका कोई यूनिट असाइन नहीं कर सकते। ना ही आप एटीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं कि एटीट्यूड की वैल्यू को आपका पता चल जाए कि एटीट्यूड कितने केजी है, कितने लीटर है, या कितने न्यूटन मीटर है। तो ऐसे जो रिसर्च प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, जिनको आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इसके लिए की जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, वेदर एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड विद करंट रिवॉर्ड सिस्टम ऑफ अ कंपनी। अब आपने ये स्टडी करनी है कि जो कंपनी का करंट रिवॉर्ड सिस्टम है, उससे एम्प्लॉयज के अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन आती है या नहीं आती, या जो करंट रिवॉर्ड सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी प्रमोशन है, इंसेंटिव्स हैं, ठीक है, या फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के अगेंस्ट एम्प्लॉयज को, क्या एम्प्लॉयज उन रिवॉर्ड सिस्टम से सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो इसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है। यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि सेटिस्फैक्शन जो होती है ना, इसको आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, इसको ना तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। उसी की बेस पे आप रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय जो है ना, वो कितना सेटिस्फाइड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिवार्ड सिस्टम से। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आप क्या करते हैं कि आप फैक्ट्स को, आप डेटा को, आप फिगर्स को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, उन्हीं के ऊपर आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करते हुए रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आपके पास डेटा होता है जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच टाइम इज डिक्रीज्ड इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आफ्टर इंप्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी, कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया है और उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल था ना, वो कितना कम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपकी प्रोडक्ट बनती थी 10 मिनट्स के अंदर, 10 मिनट्स के अंदर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर लेते थे। आपने अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया, आपने जो प्रोडक्शन प्रोसेस था उसको इंप्रूव किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया, तो अब आपने देखना है कि अब आपकी प्रोडक्ट कितने मिनट्स में बनती है। फॉर एग्जांपल, आप वो 8 मिनट्स में बनती है या 7 मिनट्स में बनती है। तो बेसिकली यहाँ पे टाइम आ गया। तो टाइम एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आप फैक्ट्स को, फिगर्स को
जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है उसी का आप एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स और मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करते हुए रिसर्च के रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एंड एम्पिरिकल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं कि ये जो फिलोसफर्स होते हैं या जो थिंकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी एक सिचुएशन के बारे में सोचते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसी की बेस पे वो थ्योरीज को या नए कॉन्सेप्ट्स को जनरेट करते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। Philosophers and thinkers used this research to develop new concepts or reinterpret the existing ones. यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं कि या तो रिसर्चर या फिलोसफर्स क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उससे नए कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, या जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हीं को इम्प्रूव करते हैं। Conceptual research is the type of research in which research is conducted by observing and analyzing already available information on the topic under study. यहाँ पे philosophers या thinkers क्या करते हैं कि वो जो भी प्रॉब्लम अंडर स्टडी है ना उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है उसी की बेस पे वो सोचते हैं और कॉन्सेप्ट्स को या थ्योरीज को फॉर्मुलेट करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि प्रीवियस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ बनाए जाते हैं, यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जाते, बल्कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा है, जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, उसी की बेस पे फिलोसोफर्स या थिंकर्स नए कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है एम्पेरिकल रिसर्च। अब एम्पेरिकल रिसर्च जो होती है ना, ये एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस की बेस पे काम करती है। यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स करता है। अब कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया जाता, जबकि एम्पेरिकल रिसर्च के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे रिजल्ट्स को कंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे किसी थ्योरी या बिलीफ की बेस पे रिजल्ट्स को कंक्लूड नहीं किया जाता, बल्कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। कंक्लूजन्स आर डिराइव्ड ओनली फ्रॉम कंक्रीट एंड वेरीफाइबल एविडेंस। अब यहाँ पे जो आपके कंक्लूजन्स बनते हैं ना, वो कंक्रीट एंड वेरीफाइबल एविडेंस की बेस पे बनते हैं, ना कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की बेस पे बनते हैं, ना कि कॉन्सेप्ट्स की बेस पे बनते हैं। नेक्स्ट है वन टाइम और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। वन टाइम रिसर्च, जैसे कि अपने नाम से ऑब्वियस है ना कि यहाँ पे जो रिसर्च होती है ना वो एक दफ़ा की जाती है। एक दफ़ा किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो कि अंडर स्टडी है उसके बारे में आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसी डेटा का एनालिसिस करते हैं और रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे आप बार बार डेटा को कलेक्ट नहीं करते, बल्कि एक ही स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आप डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं और उसी की बेस पे आप अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन रिसर्च है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री है, वो अपनी पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं कि वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो क्या है। यहाँ पे क्या होगा कि एक सिंगल टाइम पीरियड के अंदर आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसी डेटा का एनालिसिस करेंगे और रिजल्ट्स को फॉर्मुलेट करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, अ टाइप ऑफ रिसर्च विच इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ सैंपल एट मोर देन वन पॉइंट इन टाइम। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर कि आप एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद आप बार बार डेटा को कलेक्ट करते हैं। वन टाइम रिसर्च के अंदर आप सिर्फ एक ही बार डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं सैंपल से, उसी का एनालिसिस करते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर क्या होता है कि आप स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद आप बार बार डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार डेटा कलेक्ट किया, फिर आपने एक वीक के बाद किया, या 2 वीक्स के बाद किया, या 1 मंथ के बाद किया, या 6 मंथ्स के बाद किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप मोर देन वन पॉइंट इन टाइम आप सैंपल से डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसी की बेस पे आप रिसर्च के रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट ट्रेंड्स जो होते हैं ना, ये टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। आप कस्टमर्स का डेटा आप रेगुलर इंटरवल्स के बाद कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप हर 2 महीने के बाद कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका फिर आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और कस्टमर्स के ट्रेंड्स का अंदाज़ा लगाते हैं कि कस्टमर कौन सी प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको वो बिल्कुल परचेज नहीं करते, या कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। यहाँ पे क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि ओवर द टाइम कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन कम हुई है या बढ़ी है। तो यहाँ पे भी आप क्या करते हैं कि मंथली, क्वार्टरली या ईयरली डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं। इस तरह एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन है कि ओवर द टाइम एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन कम हुई है या बढ़ी है। इस तरह ब्रांड अवेयरनेस है। तो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर आप क्या करते हैं कि मोर देन वन पॉइंट इन टाइम आप सैंपल से डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं और उसी की बेस पे आप रिजल्ट्स को फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च विच इज़ कैरिड आउट ओवर अ ह्यूमंस, कि ये वो रिसर्च होती है जो इंसानों के ऊपर की जाती है किसी डिजीज़ के बारे में जानने के लिए, उसके ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स बनाने के लिए, या डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल कैंसर का ट्रीटमेंट है, HIV एड्स का ट्रीटमेंट है, या रिसेंटली कोविड-19 आया है। अब कोविड-19 से चूंकि लोगों की जानों को खतरा था, लोगों की जिंदगियां जो थी वो एट स्टेक थी, तो इसलिए यहाँ पे क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च की गई इस डिजीज के बारे में, और इसके ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीनेशन बनाई गई। इसे कहते हैं क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च। थैंक यू वेरी मच।